कहाँ का है? शिशुपाल वध का है। हाँ हाँ, तो उसमें है कि नारद जी युधिष्ठिर का न्योता लेके आए राजसूय यज्ञ का। तो आकाश में नारद जी खड़े थे, तो द्वारिका वासियों ने देखा, बोले आज तो भगवान सूर्य आ रहे हैं, प्रकाश का कोई गोला आ रहा है दर्शन करने, सूर्य हो सकते हैं। और नीचे आया गोला, और ये बोले नहीं, इसमें तो कोई तपस्वी तेजस्वी ऋषि हैं। और जब बिल्कुल निकट, अरे ये तो अपने नारद जी हैं। तो ऐसे ही जैसे दूर से प्रकाशपुंज के रूप में देखा, निकट आने पर एक तेजस्वी ऋषि के रूप में देखा, और बहुत निकट आने पर अभिज्ञा हो गई कि ये नारद जी हैं। ऐसे ही जो केवल ज्योतिर्मय ब्रह्म के रूप में अनुभव दूर से करते हैं, वो कहते हैं केवल प्रकाश ही प्रकाश है, उनके लिए वो ब्रह्म है। और अधिक जो उपासना साधना के द्वारा और निकट पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसजासन सन्निविष्टा। वो कहते हैं ये परमात्मा है। और वही भगवान अपनी भगवत्ता को किनारे धर के जब भक्त के साथ खेलने लग जाते हैं, तो वही भगवान हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कैसे खेलते हैं भगवान, बस एक बात कह के पूरी करते हैं। गोविंद सखा, उनको उनके साथ श्रीनाथ जी खेलते थे, अष्ट सखाओं में गोविंद सखा। तो श्रीनाथ जी ने कहा, गोविंद कहाँ प्रभु? तो घोड़ा बन जा। बन गए ठाकुर जी के घोड़ा। ठाकुर जी कंधे पर चढ़ गए, दोनों चरण लटका लिए और चोटी पकड़ ली। चल घोड़ा चल, घोड़ा चल चल चल। अब वो गिरिराज जी की तलहटी में घुमा रहे थे। उन्होंने सोचा ये तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो गोविंद सखा बोले, सरकार लघुशंका लगी है, उतर जाइए, लघुशंका जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले, क्यों रे गोविंद, घोड़ा को लघुशंका लगे तो का वो सवार थे, कहे कि तू उतर, मैं लघुशंका करूंगा। या समय तू हमारा घोड़ा है, जैसे घोड़ा खड़े खड़े कर दे कर दे। तो आपने तत्काल कान पर जनेऊ चढ़ाया, ठाकुर जी कंधे पर हैं, वहीं खड़े खड़े लघुशंका कर दिया। अब कोई वैष्णव वहां से जा रहा था, वल्लभ कुल में बहुत आचार विचार है, वैष्णव जा रहा था वहां से, उसको ठाकुर जी कंधे पर चढ़े तो दिखाई नहीं पड़े, ये खड़े खड़े लघुशंका करते हुए दिखा, ना हाथ में जल है कुछ नहीं, खाली कान पर जनेऊ चढ़ा हुआ। तो उन्होंने गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी से शिकायत कर दी कि आप इतना शौचाचार रखते हैं, अपरस सप्रस का विचार रखते हैं, और कीर्तनिया में ये आते हैं, बढ़िया गाते भी हैं रोज भगवान के सामने, इनमें आचार विचार बिल्कुल, ब्राह्मण जरूर हैं पर इनमें आचार विचार बिल्कुल नहीं, लेश भी नहीं। कैसे? अरे बोले खड़े खड़े लघुशंका कर रहे थे, ना हाथ में जल था ना कुछ। तो गोसाई जी को अच्छा नहीं लगा कि भाई तुम वैष्णव होके तिलक लगा के तुलसी बांध के इस तरह से अशुद्ध आचरण करते हो, ठीक नहीं है। तो गोसाई जी को कीर्तन के बाद जब उन्होंने दंडोत किया, तो गोसाई जी ने देखा नहीं उनकी ओर, नाराज थे ना, थोड़ा नजर फेर ली। तब सब चले गए, आप बैठ गए। बोले जय जय, आप रुष्ट हो? बोले हाँ हम रुष्ट हैं। ऐसा काम वैष्णव को करना चाहिए कि गुरु गोविंद की महिमा बढ़े। अब आपके शिकायत लेके वैष्णव आए थे कि आप खड़े खड़े लघुशंका कर रहे थे। ये बात सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है, पर आगे पूरी बात तो सुन लो, आप तब नाराज होइयो, पूरी बात सुन लो। कहा सुनाओ कि ये जितने आचार विचार हैं ये मनुष्य के लिए हैं कि हाथी घोड़ा के लिए हैं, किसके लिए हैं? कहा मनुष्य के लिए हैं। गोसाई जी बोले उस समय श्रीनाथ जी ने हमको अपना घोड़ा बना रखा था, मैं तो कह रहा था सरकार लघुशंका लगी है उतर जाओ। उन्होंने कहा घोड़ा कहीं सवार थे, कहे कि तू उतर जाओ तब लघुशंका करूँगा, खड़े खड़े कर दो। हमने लाल जी की प्रसन्नता का आदर किया,
इतना सुनते ही गोसाई जी सजल हो गए और बोले, गोविंद की कोई शिकायत हमारे सामने न किया करे। ये नहीं बताया कि गोविंद के साथ क्या लीला हुई, यही बात गई, गोविंद की कोई शिकायत लेके मेरे पास ना। अब यहां भगवान की भगवत्ता कहां चली गई? यह है वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईश ताहू पांडवंशों करिए। ऐश्वर्य को किनारे रख करके भक्तों से प्रेम का निर्वाह करे वो भगवान। इसका मतलब है एक ही सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा भगवान, प्रज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगी तपस्वियों के लिए परमात्मा और वही भक्तों के लिए भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।